हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। तो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में हम एफसीआई में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जो 1 तारीख को पेपर हुआ था 1 जनवरी 2023 को, और दूसरा हुआ था 7 जनवरी 2023 को, इनमें आए हुए जीए जीएस आप जो भी बोल सकते हो, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है। नॉर्मली हम इस सेशन को जल्दी हाफ एन आवर में खत्म कर देंगे या फिर 40 मिनट में। तो मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचा पाना जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ वहां पे कुछ और थोड़ा बहुत पूछा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन आप ये मान लीजिए यहाँ पे 80 से 90% क्वेश्चन एकदम करेक्ट है विद आंसर। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पे मुझे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, तो वहां पे ऑप्शंस देख के आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब ले चलता हूं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को लिखाऊंगा। देखिए ये है हमारा एफसीआई का जो AG3 है शिफ्ट 1, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट 1 है इसका, ये शिफ्ट 1 ये है 1 जनवरी का हम लोग स्टार्ट करेंगे चारों शिफ्ट, उसके बाद हम लोग 7 जनवरी का स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट एजुकेशन रेट इन इंडिया। तो ये आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा कहां पर है भारत में, केरला में है। 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जीता कौन था? इंग्लैंड। किसको हराया था फाइनल में? पाकिस्तान को हराया था। ओके। दूसरा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ शुगर एक्सपोर्ट। शुगर के एक्सपोर्ट में भारत सेकंड है। शुगर के प्रोडक्शन में भारत अभी फर्स्ट आ गया है, सेकंड में ब्राजील है, और यहां पे अभी भी एक्सपोर्ट में कौन है? ब्राजील है। और शुगर बाउल किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। तो फाइबर में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए सिल्क था, ठीक है, और कई बच्चे इसका आंसर सिल्क भी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप मान लीजिए कॉटन, ठीक है, जूट, और एक नायलॉन। ओके। तो यहाँ पे आप याद रखना कि इसमें से पूछा था नॉट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। तो नायलॉन आपको पता है ना, पहला सिंथेटिक फाइबर है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका? नॉट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये बाकी जो है सिल्क हो गया, आपको कॉटन हो गया, जूट, ये तो नेचुरल है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है इनका। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना। डीमोनेटाइजेशन एयर, तो ये आपको पता है 2016 में हुई थी भारत में डीमोनेटाइजेशन, अक्टूबर नवंबर के आसपास हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ नेशनल डेयरी प्लान वाज रेफर्ड एज द मिशन मिल्क। मिशन मिल्क का यहाँ पे मिशन मिल्क का मतलब द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ड्यूरिंग द 2012-2019। तो यहाँ पे आप याद रखना मिशन मिल्क, ये जो मिशन मिल्क है ये कौन से फेज के अंतर्गत आया था? तो ये फेज 1 के अंतर्गत आया था। इस चीज को आपने याद रखना है। अब फेज 1 क्या है पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखना आप, ये जो मिशन मिल्क है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिशन, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो, ऑपरेशन फ्लड भी बोल सकते हो। ऑपरेशन फ्लड भी आता है, कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पे हम लोगों ने कई बार इसको बोला है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो आपको मिल जाएगा वर्ल्ड वाटर डे। तो यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड वाटर डे देखने को मिलेगा दैट इज 22 मार्च, 22 मार्च। ओके। अकॉर्डिंग टू द कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया करंटली इंडिया हैव हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस। तो बहुत से बच्चों ने 8 करा हुआ है, लेकिन 8 नहीं है, 9 है। मैंने यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखा है। इन विच स्टेट द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो गिर कहां पर है? तो ये है गुजरात में, फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो यहाँ पे याद रखना हीराकुंड। और यही दोनों मैंने आप लोगों को कहां पढ़ा रखे हैं? ज्योग्राफी में पढ़ा रखे हैं, जाके आप लोग देख लेना ज्योग्राफी का वीडियो मेरा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सिटी इन एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपको मेरी एग्री बी में, इसी में आप देखना कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो मिलेगा जो कि मैंने 1 घंटे का लिया है, उसमें मैंने ये पढ़ा रखा है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो ये बोल रहा है कौन सा नहीं था, तो एक कुसुमपुरा करके था, पाटलिपुत्रा करके था। पाटलिपुत्रा एक क्या था? महाजनपद था। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पे दिया था कालीबंगन, यहाँ पे दिया था मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, लोथल, तो वो सब क्या थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन थे। हु रोट लैंग्वेज, देखिए रामचरितमानस से या तो रोट पूछा था या तो लैंग्वेज पूछा था, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन था इसमें। तो रामचरितमानस, ठीक है, तो ध्यान देना एग्जाम में कई बार आता है। तो रामचरितमानस, तो आप सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे
कि रामचरितमानस यहाँ पे लिखा है तुलसीदास ने, और ये कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। ठीक है। द पेंशन प्लान अंडर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, ये वृद्ध लोगों के लिए पेंशन प्लान है, और ये कौन देता है? इसमें एक तरीके से जो इसका वो है पेंशन प्लान, ये देता है LIC। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी इज लोकेटेड एट विच स्टेट? हम्पी किसके लिए है? विजयनगर एम्पायर के लिए है। ये कहां पर है? कर्नाटक में। तो हम्पी से रिलेटेड जो भी रूइंस हैं ये 50 रुपए के नोट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है ये है विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये आपको पता है नेशनल एनिमल आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? टाइगर। इससे पहले क्या था? हमारा लायन था। विच सुफिशिएंट ऑफ एंशिएंट टाइम वाज रिलेटेड विद अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत तक आदि शंकराचार्य, ये भी आप ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन, इसका आंसर लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट? भारत का लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट? तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट में इकोनॉमिस्ट दे रखे थे, और एक दे रखा था अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपको पता है एक पॉलिटिशियन है, हमीरपुर से सांसद हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट नहीं अनुराग ठाकुर। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन? तो टार्टरिक एसिड मान लीजिए जो बहुत, देखिए सबसे खट्टा अगर कोई नेचुरल सब्सटेंस है तो वो है टार्टरिक एसिड। ये अनराइप मैंगो और ग्रेप्स में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से पुअर कंडक्टर दे रखे थे। सबसे अच्छा तो आपको पता है ना सिल्वर होता है, फिर यहाँ पे आप गोल्ड भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे आप आयरन भी लिख सकते हो, यहाँ पे कार्बन था कुछ, तो कार्बन आपका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज दिस सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। शाहजहां इज द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर? तो शाहजहां किसका सक्सेसर था? तो ये जहांगीर का था, इसके पिताजी जहांगीर थे। कृष्णा रिवर कहां कहां फॉलो करती है? तो ये हो गया महाराष्ट्र, फिर हो गया आपका कर्नाटक, फिर हो गया आपका तेलंगाना। ओके, ये तीनों थे। वहां पे आंसर जो लास्ट आंसर था वो था ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश की करेंसी, मेरी ज्योग्राफी की वीडियो जाके देख लेना, वहां पे आपको दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे टका बता रखा है। देखिए यहाँ पे 26-27, मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज थे, तो हमने भी क्वेश्चन को ऐड ही कर लिया, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश हो गया। लग्जरी क्रूज करके कुछ ऑप्शन था, तो इसका आंसर था एम्प्रेस। ओके, अकॉर्डिंग टू द एडिल गिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 हु इज द इंडियाज मोस्ट जेनरस पर्सन? तो ये हो गए यहाँ पे शिव नडार। ये शिव नडार कौन है? HCL के संस्थापक हैं। चलिए शिफ्ट 2 का देख लेते हैं हम। शिफ्ट 2 में यहाँ पे पूछा था कि भाई कौन से साल में यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है, दैट इज 1972। पूछ रहा है सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरल एसिड जनरली टेस्ट लाइक? किसी में भी अगर नेचुरल एसिड होता है तो वो क्या होगा? सौर होगा। ठीक है। नेम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये है गंगा डॉल्फिन। ओके। हाउ मच फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड पर मंथ इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY में कितना मिलता है? 5 kg मिलता है। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर? तो ये है कर्नाटक। बहुत से बच्चे यहाँ पे केरला करके आए हैं। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री कंसर्निंग टू द एरिया वाइज। ये मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने बता रखा है कि भारत 7वां बड़ा देश है। अब ये एज पर द न्यूज़पेपर हेडलाइन, अक्टूबर में आपने बताया हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे कुछ कटा हुआ है आई थिंक। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं न्यू, ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये कौन है? भारती दास है। ओके, न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगला है हु कंट्रोल द मार्केट सिक्योरिटीज? तो ये आपको पता है सेबी, इसको सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरी इकोनॉमी की वीडियो कल आ चुकी है, उसमें मैंने बता रखा है। स्टेनलेस स्टील को हम किस चीज में मिलाते हैं ताकि वो रस्ट प्रूफ हो जाए? तो आपको पता है स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। तो निकिल जो होता है इसमें, ये करता है इसको रस्ट प्रूफ। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, तीसरी हुई थी यहाँ पे 1761 में। पहली हुई थी यहाँ पे किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरी हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। एज पर द न्यूज़पेपर हेडलाइन, आपने बताना है कि कौन 36 प्रेसिडेंट बने थे BCCI के? दैट इज रॉजर बिन्नी। ओके, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं हम? खान अब्दुल गफार खान।
ये आप ये ध्यान देना यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपने बताना है फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की फिफ्थ असेंबली कहाँ पे हुई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। इसकी जो मीटिंग हुई थी अभी न्यू दिल्ली में हुई थी। ग्रामोदय संयुक्त संघ एक ऐसा संघ है जो भारत में एकमात्र ऑफिशियली मैन्युफैक्चर करता है किस चीज को, भारत नेशनल फ्लैग को। तो ये कहां पर है, कर्नाटक में है। एज पर द न्यूज़पेपर हेडलाइन आपने बताना है कि भारत कौन से नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। किसको सरपास किया, यूनाइटेड किंगडम को सरपास किया हम लोगों ने। अब आया व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन WI वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के इसमें रैंक कितनी, हमें तो 40 से अबव होती थी, इस बार 40 है। ओके, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना कि इस बार यहाँ पे 40 है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ओवर द ड्राई स्लेक लाइम। तो क्लोरीन को करते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं स्लेक लाइम, तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर। एट प्रेजेंट देयर आर हाउ मेनी शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक। देखिए विकिपीडिया में आपको 5 मिल जाएगा, RBI की वेबसाइट में आपको 4 मिलेगा। तो हम लोग आंसर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध थे, उनका ओरिजिनल नेम क्या था। मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो जाके देख लेना, मैंने वहां पे बता रखा है सिद्धार्थ इज अ रियल नेम। व्हेन वाज नीति आयोग, नीति आयोग के लिए मैंने कल जो मेरी इकोनॉमी की वीडियो बनी है उसमें देखना, नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट आपको 1 जनवरी क्या मिलेगा, 2015। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे मार्क करके रखे हुए ताकि आप लोग को पता चल सके कि क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन में आया था। ओके, तो देखिए बॉल जॉइंट था, हिंज जॉइंट था, हिंज जॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे सॉकेट और पिवोटल, सॉकेट और पिवोटल, और यहाँ पे ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर सारा था, ये आपके यहाँ पे सारे हो जाएंगे। कौन कौन से थे आपके, आपके बॉल जॉइंट, हिंग जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या था, ऑल अबव द अबव था। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। वैक्सीन डेवलप इन 1917, ये किस चीज के क्योर के लिए बनाया गया था, या फिर कई बच्चे ये बोलते कि सर भारत में सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था स्मॉल पॉक्स, जो कि 1796 में एडवर्ड जेनर नाम के एक व्यक्ति ने इसको क्या करा था, डेवलप किया था। UIDI में U क्या स्टैंड करता है, तो व्हाट इज U, ठीक है, तो U क्या है, U है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है विच स्टेट नॉट शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्री विद एनी अदर। तो यहाँ पे आपको पंजाब मिल जाएगा ऑप्शन में, आपको हिमाचल मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ थे जो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करे, तो उसमें से एक हरियाणा था जो किसी इंटरनेशनल बॉडी को यहाँ पे टच नहीं करता है। एंशिएंट भक्ति सेंट रामानुजाचार्य, तो ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, श्री पेरम्बदूर में हुआ था, तमिलनाडु में पड़ता है जो, ठीक है। थर्ड शिफ्ट देख लीजिए, ये FCI AG3 थर्ड शिफ्ट है 1 जनवरी का। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर आप लोग को पता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश रूल, तो 1858 में पहले बनते लॉर्ड कैनिंग। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको बता चुका हूं, 1556। ओके, एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी, तो साइट्रस एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ना, साइट्रस भी होते हैं, दोनों में से जो भी होगा देख लेना आप लोग, आपको उसमें ऑप्शन में मिल जाएगा। द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग जिनको अपॉइंट करा गया 2022 में, अरविंद विरमानी। एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बोलते हैं ना, जिप्सम। ओके, तो यहाँ पे जिप्सम था। मैं आपको इसका ऑप्शंस भी यहाँ पे बता दूंगा अगर ऑप्शंस हुए तो इसके, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट भी आप इसको बोल सकते हो, द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब अगला आता है यहाँ पे नोबल गैस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे आपको नोबल गैसेस बताता हूँ कौन कौन सी होती है। हीलियम, ये हो गया आपका नोबल गैस, ठीक है। कितनी होती है नोबल गैस, 6 होती है। ओके, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये होते हैं हमारे 6 नोबल गैस। तो पक्का इन्होंने यही पूछा होगा कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं होती। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका फुल फॉर्म पूछा था। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, देखिए कुछ क्वेश्चन आया होगा कि इनमें से कौन सी ईस्ट फ्लोइंग नहीं है बोला होगा, या फिर बोला होगा है, ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, और ये 3 काफी है आप लोगों के लिए। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, और भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे महानदी भी आप बोल सकते हो। महानदी तो आपको पता है उड़ीसा में।
लार्जेस्ट डायमंड एंड गोल्ड प्रोड्यूसर, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरे को इतना पता है कि जो डायमंड है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या फिर आप इसे रशिया बोल सकते हो, रशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। गोल्ड में चाइना है। कई बच्चों को यहाँ पे उन्होंने बोला कि सर इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं भाई, सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन चाइना करता है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अभी कितने हैं भारत में, 12 है सरकारी बैंक। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट होती है 1885 में बाय ए.ओ. ह्यूम। तो इसके फर्स्ट जो चेयरमैन थे या फिर प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जो 3 होते हैं आरबीआई से और 3 होते हैं गवर्नमेंट से। कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट स्टेट, तो तमिलनाडु हो गया। कुंडलकुलम का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, तो ये हिमाचल के स्पीति विलेज में, स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हिक्किम नाम की जगह है वहां पे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये माउंट बैटन मिल जाएंगे आपको। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वेन्यू कतर में हुआ था। अगला कहां पे होगा, अगला 3 देशों में होगा, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। कतर में हुआ था, 300 बिलियन डॉलर की लागत से हुआ था। इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो भारत की यहाँ पे आप देख रहे हो CCPI में रैंक कितनी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 8th आउट ऑफ 63। ओके, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, ये तो बच्चों को भी पता होता है, 7 है। अब आया यहाँ पे मिशन आर्टेमिस, ये किससे रिलेटेड होता है, किस स्पेस एजेंसी का है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे किसका, ये मिलेगा नासा का। विच कंट्री प्रेसिडेंट इज कमिंग फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ जनवरी 2023, तो यहाँ पे इदी अमीन, ठीक है, इदी अमीन तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ पे इजिप्शियन जो हमारे प्रेसिडेंट है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, वो आएंगे यहाँ पे किस चीज के लिए, तो अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी क्या है, एक तरीके से हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर द 2000 जनवरी 2023। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रिपब्लिक डे की परेड के लिए। गोल्डन फाइबर इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, गोल्डन फाइबर किसके लिए होती है, जूट के लिए होती है। सिल्वर फाइबर किसके लिए होती है, कॉटन के लिए होती है। द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ विच इज मेड बाय द अशोका। Who was the founder of विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर हम्पी से रिलेटेड है, इनकी कैपिटल हम्पी थी। हरियर और बुक्का ने इसको एस्टैब्लिश किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड, अगर इसमें कोई ऑप्शन होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए ये होता है यहाँ पे जिप्सम, ठीक है, तो ये जिप्सम लिखा हुआ है बस ऑप्शन में, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। और कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट भी बोल सकते हो आप, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट जो कि जिप्सम होता है। FCI AG3 शिफ्ट 4, ये 1 जनवरी का लास्ट पेपर है। विच दिल्ली सल्तनत रूलर चेंज इकोनॉमिक पॉलिसी टू कंट्रोल मार्केट पॉलिसी, देखिए भारत में पहली बार मार्केट पॉलिसी कौन लेके आया था, अलाउद्दीन खिलजी लाया था। मेरी मेडिवल हिस्ट्री की बुक जो वीडियो है वो देख सकते हो आप लोग। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल फॉरेन बैंक, तो यहाँ पे मैं आप लोग को ना पहले ऑप्शंस लिख देता हूं ताकि आप लोग पता चल जाए कि ऑप्शन में क्या था। तो ये था एक्सिस फेडरल बैंक सिटी यूनियन, एक्सिस फेडरल बैंक सिटी यूनियन, ठीक है, सिटी यूनियन। फिर था यहाँ पे CSB और सिटी बैंक, CSB और सिटी बैंक। ये सिटी यूनियन, एक्सिस भी भारत का है, फेडरल भी भारत का है, सिटी यूनियन भी भारत का है, CSB भी भारत का है, लेकिन यहाँ पे जो सिटी बैंक है वो भारत का नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, शेड्यूल्ड कमर्शियल फॉरेन बैंक, तो ये CSB सिटी बैंक भारत का इसका आंसर होगा। ओल्ड नेम ऑफ कलिंगा वाज ऑफ विच स्टेट, तो कलिंगा नाम था ओडिशा का। रिमूविंग ऑफ सीड फ्रॉम द शाफ्ट इज हार्वेस्टेड क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। BRO मेड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट, तो ये लद्दाख में है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, दैट इज 5 जून। इंदिरा सागर डैम, हमने इंदिरा सागर डैम कहां पे बनाया है, तो ये इंदिरा सागर डैम आपको कहां पे मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नर्मदा रिवर। और ये नर्मदा रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आगना 15 अप्रैल 2016, कल भी बता चुका हूं आप लोग को। जब एंट स्टिंग करती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन थे, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन में आपके क्या क्या थे, पेपर कप, वुल, वुड, वेजिटेबल, तो ये पता है आपको, ये सारे के सारे क्या हैं,
एक तरीके से ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। द G20 हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर्स विल टेक प्लेस इन 9 to 10 सितंबर 2023। इन कहाँ पे होगा, तो ये न्यू दिल्ली में होगी G20 की मीटिंग। पैन में पी क्या होता है, तो ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर आया विच प्रिजर्वेटिव इज नॉट यूज्ड इन डेली लाइफ। इसके ऑप्शंस मैं आप लोग को बता देता हूं। इसके ऑप्शन थे यहाँ पे शुगर, सॉल्ट, विनेगर, कर्ड। ठीक है, तो आपको पता है विनेगर हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे विनेगर इसका आंसर हो सकता है। अचत, ये क्या है देखिए, अचत, शरत, कमल, प्लेड विच स्पोर्ट। तो ये एक के कमल क्या है एक तरीके से, तो ये आपको क्या मिल जाएंगे, कौन से प्लेयर हैं, दैट इज टीटी, एएस कमल, टीटी ये खेलते हैं टेबल टेनिस। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न आप लोगों से ये है कि भाई जो टीटी है वो किस देश की नेशनल स्पोर्ट है। नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, किंग कोबरा हो गया। वेर इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में हो गया बांदीपुर। ठीक है, तो ये बांदीपुर कई बार एग्जाम में आता है, तो ये बांदीपुर आप लोग कर लेना। ठीक है, बांदीपुर मैंने कई बार एग्जाम में देख लिया है। लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बिहार है। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आप एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, तो राजगृह में हुई थी। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। ठीक है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ओके, मैक्रो के नहीं है, माइक्रो के। डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट ये कहां पे हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, तभी ये आया था न्यूज में। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री ऑन विच रिवर, तो ये हुगली रिवर था। अब बताता हूं हुगली रिवर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। देखिए 1611 में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले साउथ में इन्होंने कहीं फैक्ट्री खोली, तो ये फेल हो गई। उसके बाद इन्होंने 1613 में सूरत में खोली थी। ठीक है, इसका कहीं जिक्र नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत जगह क्वेश्चन ये जब डाला था वहां पे आंसर हुगली आया था। बादलगढ़ फोर्ट किस फोर्ट का पुराना नाम है, तो ये आगरा फोर्ट का पुराना नाम है। हु हैज सोल अथॉरिटी टू मिंट कॉइन, तो भारत में सिक्कों को मिंट करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 7 जनवरी के, भाई ये रिसेंट का जो पेपर हुआ है। अब देखिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY का प्रीमियम कितना है, पहले 12 था, अब 20 हो चुका है। जून जुलाई में ही पिछले साल बढ़ा है। PFRDA क्या रेगुलेट करती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये करती है पेंशन सेक्टर को। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस टिन हो गया। हु प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट, तो भारत में इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है, तो आपको मैंने कल भी बताया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र। ओके, तो यहाँ पे अगर कुछ ऑप्शन है तो मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा देता हूं, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, जितेंद्र सिंह है। स्टार्टिंग 4 डिजिट ऑफ IFSC स्टैंड फॉर, IFSC देखिए जैसे मेरा है यहाँ पे मैं बताता हूँ SBIN 000123 ओके, तो ये SBIN ये हो गया आपका बैंक कोड, 0 तो लगता ही है। इसके बाद ये लास्ट के जो यहाँ पे 6 हैं दैट इज ब्रांच कोड, तो ये पहले का क्या हो गया, यहाँ पे आप ध्यान रखना बैंक कोड। इन CNG में C क्या होता है, कंप्रेस होता है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट IWIS कहां पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। हाउ मेनी सेक्टर आर एडेड टू द मेक इन इंडिया 2.0 स्कीम में, आपका पता होना चाहिए। आई थिंक इसमें 23 इसका राइट आंसर है, और कई जगह मैंने देखा था तो यहाँ पे आपको 23 ही मिलेगा PIB के राइट सोर्स में। तो ये मेगास्थनीज भारत में किसके समय आया था, मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो में है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। इसके साथ हेलिना भी आई थी, इसने शादी करी थी किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, जो कि ग्रीक स्कॉलर था। ग्रीक से आया था, ये ग्रीक स्कॉलर था, ग्रीक के राजा ने भेजा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी सिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होती थी, लोथल। डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, असम में। भारत की सबसे पहली ऑयल सबसे यहीं पे मिला था। इसके बाद कहां पर है, बॉम्बे हाई। विच कंट्री टॉप द पासपोर्ट इंडेक्स 2022 बाय आर्टन कैपिटल, आर्टन कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, UAE होगा इसका आंसर। बहुत से बच्चे जापान सोच रहे थे क्योंकि हैंडले वाला तो जापानी है। विच कंट्री वाज द थर्ड रनर अप ऑफ फीफा, थर्ड रनर अप पूछा है। विनर होता है, फिर होता है फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप। तो विनर अर्जेंटीना, फिर ये फ्रांस हो गया यहाँ पे, फिर क्रोएशिया हो गया, फोर्थ पे आ गया मोरक्को, मतलब थर्ड में आ गया मोरक्को। ठीक है, ये विनर होता है। फर्स्ट हो गया आपका यहाँ पे फ्रांस, सेकंड हो गया आपका सेकंड रनर अप क्रोएशिया। एजल, तो एजल किसकी है, मणिपुर की है या नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की क्या है, एजल। ओके, कान्हा, तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व
आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा? अगर इसके ऑप्शंस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज नहीं है तो फिर नहीं है, कोई बात नहीं। तो कहना क्या हो गया यहाँ पे? मध्य प्रदेश हो गया। एनपीएस फॉल अंडर विच डिपार्टमेंट? नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आती है, या फिर आप ये बोल सकते हो पीएफआरडीए के अंतर्गत आती है। सार्क इज एस्टैब्लिश्ड इन, तो सार्क कहां पे एस्टैब्लिश हुआ था? 1985 में ढाका में हुआ था। हु शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी, तो भारत में जो हमारी कैपिटल है दिल्ली को देवगिरी से किस बंदे ने यहाँ पे शिफ्ट किया था? तो ये हो गया यहाँ पे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शंस में देख रहा था इसके, तो ऑप्शंस में फिरोज शाह तुगलक भी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा एमबीटी, जिसने टोकन करेंसी लाया था। लाइट ईयर किस चीज को मेजर करती है? डिस्टेंस को मेजर करती है। तो शॉर्टेस्ट डे हमारे किस प्लेनेट में होता है? तो 10 घंटे का सबसे शॉर्टेस्ट डे 10 आवर्स का होता है जुपिटर में। आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन में क्या क्या था। तो ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हो, आपको ऑप्शंस में मतलब ऑल ऑफ अबव बोला गया है, तो यहाँ पे कई जगह बेल मैग्नेट भी था, और मतलब ऐसे मैग्नेट थे जो सारे के सारे आर्टिफिशियल थे, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। बॉक्साइट, तो हेमेटाइट किसका होता है? आयरन का। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का ओर होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिफिकेशन, किसने इंडिपेंडेंस के बाद किसने भारत को यूनिफाइड किया? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के बिस्मार्क, भारत के फादर ऑफ इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, भारत के लौह पुरुष आयरन मैन। विच स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये एनएसडीसी ने कौन सा यहाँ पे एक तरीके से स्कीम को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे आपका शिफ्ट 2, तो शिफ्ट देख लीजिए। हेडक्वार्टर पूछा है भाई डब्ल्यूटीओ का, तो ये होगा आपका जेनेवा। जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2017 में किया था, 1 जुलाई 2017 में। अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट लॉन्च इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल, तो ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। और इनमें से कौन सा सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है? तो सिंथेटिक मैन मेड फाइबर कौन सा होगा यहाँ पे इसका? तो ये नायलॉन होगा। सिंथेटिक पूछा है, मैन मेड फाइबर, ठीक है, तो नायलॉन हो गया, रैन हो गया। और आपको पता है नेचुरल कौन कौन? सिल्क हो गया नेचुरल में, और जूट कॉटन हो गया। विच बुक वॉज रिटन बाय चाणक्य, चाणक्य की बुक जो लिखी है मैंने आप लोग को बता रखा है मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो में, तो आप लोग वहां पे देख लेना। अर्थशास्त्र जो कि बुक है एडमिनिस्ट्रेशन पे, इकोनॉमी पे नहीं है। वास्को डिगामा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है जिसने भारत की खोज करी थी? तो पोर्तुगाल से। विच वन इज ओमनीवोरस, तो यहाँ पे इसका आंसर डॉग होगा। डॉग दोनों चीजें खा लेता है, हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। अब कौन सा जो ग्रुप है कंट्रीज का, इन्होंने क्लाइमेट एक्शन प्लान को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है? तो यहाँ पे आप देखोगे G7 ऐसा है, लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि सर कौन सा एक तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपोज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला, तो G7 है इसका आंसर। तो यहाँ पे हु इज द 35th चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई? 36 पूछा था, 36 आपके कौन से हो गए? रॉजर बिन्नी, तो इससे पहले सौरव गांगुली। विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो 1921 में, आपको मैंने कल भी इकोनॉमी के वीडियो में पढ़ाया है, तो वहां पे पढ़ लेना। तो 1921 में बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में जाकर ये बनता है 1955 में एसबीआई। प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो यहाँ पे वी.ए. नागेश्वरम, ओके, तो वेंकटरमन अनंत नागेश्वरम। हु वाज द लास्ट मुगल किंग इन इंडिया? तो बहादुर शाह जफर सेकंड, इसको भी मैंने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा रखा है। ओनम फेस्टिवल तो केरला में मनाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा, तो यहाँ पे कौन सा हो गया एक सिंग वाले गैंडे के लिए? असम हो गया। तो एरिया ऑफ इंडिया इन अर्थ लैंड तो कितना है भारत में? तो 2.4% है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2023 की कहां पे हुई थी? नागपुर में। एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, तो यहाँ पे फैट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, तो सारे हो गए। तो अनदर नेम ऑफ हनी क्या हो गया? यहाँ पे नेक्टर हो गया। लार्जेस्ट कोल रिजर्व आपको कहां पे मिलेंगे इंडिया में? तो ये आपको ओडिशा में मिल जाएगा। सॉल्ट सत्याग्रह, तो सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये आपका 1930 हो जाएगा। ओके, आर्य समाज को किसने एस्टैब्लिश करा था? तो देखिए ब्रह्म राजा आर्य सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का राजा नहीं कहता, ब्रह्म राजा आर्य सरस्वती, तो आर्य समाज का दयानंद सरस्वती है। तो थर्ड शिफ्ट देख लेते हैं। फादर ऑफ सम्राट अशोका, तो ये होगा यहाँ पे कौन? बिंदुसारा। ओके, ये मैंने पढ़ा रखा है एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो में। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। नालंदा महाविहार बिहार में,
नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने स्टैब्लिश किया था। किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया? इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, सतलुज और ब्यास नदी के संगम से वो निकलती है। हाउ मेनी प्रिंटिंग प्रेस इज अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई? आरबीआई के अंडर में 2 प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 2 प्रिंटिंग प्रेस है। इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर, ये दूसरी बार इस देश के प्रेसिडेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो यहाँ पे आयरलैंड है। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय? तो अभी रिसेंट की बात है, ये तो दिसंबर की। तो ये कौन है? अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज हेल्ड इन 1917 में चंपारण में। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 बिटवीन किसके हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना। अगर इसमें ऑप्शंस होंगे तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखा दूंगा, अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑप्शन अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, 1576 ही दे रखा है। Who was the first chairman of UIDAI? तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UIDAI, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नंदन नीलेखनी। नंदन नीलेखनी। एग्री बी के चैनल से जुड़ जाओ टेलीग्राम से, या फिर एसएससी बी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ये पीडीएफ मैं वहां पे डालूंगा आंसर सहित। ओके, हु गॉट पीटा अवार्ड 2022? सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। ओके, हु इज द मिस वर्ल्ड यूनिवर्स फॉर 2022? अब देखिए यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, या तो मिस वर्ल्ड पूछा था या तो मिस यूनिवर्स पूछा था। तो यहाँ पे अगर मिस वर्ल्ड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों का याद रखना, मिस वर्ल्ड और यूनिवर्स में एक तो हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू तो आप लोग को पता ही है। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी दूसरी? सरगम कौशल, यहाँ पे दूसरा आंसर है। ठीक है, सरगम कौशल। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सरगम कौशल और हरनाज संधू, दोनों में से एक आंसर हो सकता है अगर मिस वर्ल्ड पूछा और मिस यूनिवर्स पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर? तो कौन से इसमें एक्स फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे? तो यहाँ पे चरण सिंह लिखा हुआ था। चौधरी चरण सिंह तो प्राइम मिनिस्टर थे। मैक्सिमम एज ऑफ गर्ल तो फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट 10 साल है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, या फिर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट? तो मध्य प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ आई? तो पार्ट ऑफ लीफ पूछा था या फिर पार्ट ऑफ आई पूछा था। इसमें भी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव था। कॉर्निया था एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ऑप्शन में, और आइरिस था, लेंस था। तो वो सारे के सारे पार्ट होते। लीफ में भी ये था कि इसमें से कौन सा पार्ट है, तो लीफ में एक होता है विंग्स, तो विंग्स करके भी आंसर दे रखा है। तो लीफ में एक पार्ट होता है विंग्स। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन था, ये याद रखना आप लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। गोल्डन बॉल फीफा वर्ल्ड कप में किसने जीती है? तो लियोनेल मेसी ने जीती है। गोल्डन बूट किसने जीता है? तो काइलिन एम्बापे ने, फ्रांस के। विच आर द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? तो ये गोदावरी हो गई। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में विंड आ जाता है। विंड एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट तो महेंद्रगिरी, ये भी मैं ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ? दोबारा आ गया 2015 में। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हवा का कितना परसेंट बनाती है? तो ये 99% बना देती है। देखिए 78 और 21, 78% तो यही है हमारे वातावरण में और 21% ये है, तो 99% तो हो गया। बिगेस्ट पूछा था या फिर ब्राइटेस्ट डे पूछा था? तो सबसे बड़ा दिन भी वीनस में होता है, सबसे ब्राइटेस्ट भी वीनस है। ओके, चलिए अगला शिफ्ट 4th है, लास्ट शिफ्ट है। कितने महाजनपद थे? मेरी एंशिएंट हिस्ट्री वीडियो जाके देख लेना था, वहां पे 16 बता रखा है। ऑडिटरी थ्रेशोल्ड कितना होता है ह्यूमन बीइंग का? तो 0 डेसिबल होता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में 1917 में। तो ये शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा में किसको हराया था? ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। हुमायूं, मेरी आप मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो जाके देख लेना। हु बिल्ट कुतुब मीनार अलाई दरवाजा? तो कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो ये बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी ने। जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, तो नेटवर्क इसका मतलब होता है। विच आर द फॉलोइंग इज अ नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हु सी मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो आरबीआई। कल के वीडियो में मैंने आप लोग को इकोनॉमिक की वीडियो में बता रखा है। 15th कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पे हुई थी? लोग 25 याद करके गए थे, तो 15 तो ना पेरिस में हुई थी। लॉन्गेस्ट डे इन विच प्लैनेट? तो सबसे लंबा दिन मैंने आपको बताया था, बिगेस्ट डे भी बताया था, लॉन्गेस्ट डे एक ही बात है, वीनस हो गया। अमंग दीज इन विच स्टेट 90% ऑफ डायमंड इंडिया इज प्रिपेयर्ड? तो भारत में पन्ना में, मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा डायमंड मिलेंगे। रेड क्लिफ लाइन किसको करती है? इंडिया और पाकिस्तान को करती है। मैकमोहन इंडिया और चाइना को करती है, मेरी ज्योग्राफी की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर की इंडेक्स में किसने एलोन मस्क को रिप्लेस किया है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एलोन मस्क को रिप्लेस किसने किया है?
तो यहाँ पे बर्नार्ड एंड फैमिली करके है, रशियन एक तरीके रशियन नहीं फ्रांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मतलब महंगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक्सटेंडेड द रिन्यूएबल रिसोर्स रूफटॉप। यहाँ पे इसके में अगर ऑप्शंस हैं तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है तो फिर हमको विदाउट ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो मार्च 31 2026 तक हमने रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया है, मार्च 31 2026 तक। रेगुलर सॉइल बहुत सिंपल है, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यहाँ पे सब आएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट भी था, यहाँ पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो प्लेट्यूज भी था, ठीक है। अगर ऑप्शन है तो मैं दिखाता हूँ, फॉरेस्ट डेजर्ट माउंटेन, तो फॉरेस्ट डेजर्ट माउंटेन या फिर ऑल ऑफ अबव ऐसे करके कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा होगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर रहते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो यहाँ पे कितना होगा इसका आंसर, इसमें गोकुल ग्राम कितने बनने थे, 16 बनने थे। ऑल एयर इंडिया लिमिटेड, ये अब किसके अंतर्गत आ चुकी है, तो ये टाटा के अंतर्गत आ चुकी है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, टाटा ने दोबारा से इसको खरीद लिया है, ये सरकारी बन गई थी, उसके बाद सरकार ने इसको दोबारा से टाटा को भेज दिया। Who was the winner of प्रो कबड्डी सीजन ऑफ 2022, तो जयपुर पिंक पैंथर्स। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, थोड़े बहुत इसमें क्वेश्चंस कम होंगे, 5-10 क्वेश्चन जो कि कंफ्यूजन थे उसे मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। एग्री बी और एसएससी बी दोनों एक टेलीग्राम चैनल है, एसएससी बी अलग है, एग्री बी अलग है, दोनों में अगर आप जाके देखोगे तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले संडे मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा, सही क्वेश्चंस के साथ में लेके आऊंगा और आपको क्वेश्चंस भी वहां पे मिल जाएंगे। वीडियोस देखिए जीएस की, अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम है आप खुद देख सकते हो, उस वीडियो से बहुत कुछ आया है। और धन्यवाद करता हूं मैं आप लोगों का, आप लोगों के कमेंट्स का, जिसने मुझे मोटिवेट किया है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।